जय हिंद दोस्तों। आज हम मथुरा दाऊ जी के मंदिर आए हुए हैं, जो कि गोकुला से लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ बलदाऊ जी का मंदिर है। अब यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेंगे और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। यहाँ पर क्षीर सागर भी है, क्षीर सागर की क्या विशेषता है। कुछ जगहों पर होली बोलते हैं, यहाँ हुरंगा है। ऐसा क्यों? कृष्ण के बड़े भाई है ना। अच्छा। तो बड़ा होना चाहिए, नया होना चाहिए। अच्छा जी, दाऊ जी मंदिर कैसे बना, कब बना, इसकी क्या विशेषता? दाऊ जी मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है। जी जी 500 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। जी जी यहाँ कल्याण देव आचार्य जी ने उनकी सेवा पूजा की। पहले यहाँ मंदिर से पहले बहुत बड़ा विद्रुम वन था। अच्छा, जो विशाल वन बोलते हैं उसको, जंगल या वन बोलते हाँ हैं? हाँ, बनी बोलते थे तब। पहले जंगली मानो उसको। हाँ, पहले जंगल था। हाँ, यहाँ हाँ, हाँ, आबादी हो गई है। हाँ। तो यहाँ कल्याण देवी ने तपस्या की, तो वो तपस्या कर रहे थे। जो यहाँ तपस्या भी करते रहे वो। फिर यहाँ बटवर का पेड़ है जो, अच्छा यहाँ जो श्यामा गऊ चरने आती थी गोसाई जी की, जी जी वो शाम को जाते वक्त जी जी वो अपना दूध छोड़ देती थी। अच्छा तो गोसाई जी को वो श्यामा गऊ का दूध बड़ा प्रिय था। अच्छा तो वो ग्वारियाओं से लड़ते थे, इतनी गाय हैं और आप इसी गाय का दूध पी लेते हो, ये एक ऐसा क्यों करती हो? वे पी में जब तो वो तो हमारे देवता थे। जी जी तो रेवती जी उनके घर से जो हैं और दाऊ जी जी दोनों वहाँ ये कृष्ण के नाती बद्रीनाथ ने बनाई थी। अच्छा 4 देव, 4 महादेव और 4 देवी। तो उन्होंने जहाँ बनाई वो वहीं छोड़ दी, तो उनका वो जम गया, वो नीचे हो गई। और फिर जब उन्होंने देखा महाराज हम दूध नहीं पीते हैं, आप अब चल के, उन्होंने निगरानी की। तो जब गायों का जाने का वक्त हुआ तो गऊ अपने आप स्वयं दूध छोड़ दी। जब उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसे बात, बोले ऐसा कैसा हो जाएगा? तो महाराज जब गाय आती हैं तब आप आइए और हम आपको दिखाते हैं। बोले ठीक है, हम देखते हैं। तो उन्होंने वारियाओं ने उनको छुपा के गोकुलनाथ जी को, गोसाई जी को बैठा दिया। जब वो टाइम हुआ तब वहाँ गाय अपने आप आई और अपने आप स्वयं दूध छोड़ दिया। जब फिर उन्होंने आराधना की, रात को सोए कि आप यहाँ कौन देव हैं, आप मुझे स्वप्न में बताएं और आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने, बलराम जी ने स्वप्न दिया। तो स्वप्न दिया है कि तू मुझको यहाँ से निकाल और मेरी स्थापना यहाँ। तो यहाँ छोटा सा हमारे मंदिर के चौक में छोटा मंदिर है, जो सबसे पहले वही मूर्ति विराजमान है। उसके बाद ये बड़ा मंदिर बना। तो उन्होंने यहाँ मूर्तियों की स्थापना कर दी। जो कल्याण देव जी थे उनको पुजारी कर रखी। तो उनकी तपस्या ऐसी हुई कि दाऊ जी का और उनका साक्षात्कार होने लग गया। दाऊ जी बात करने लग गए। तो उन्होंने हर जगह जब जनता होती है तो चुगली करते हैं, तो वहाँ चुगली की कि ठाकुर जी की रजाई को स्वयं ले लेते हैं, ठाकुर जी को कम्बल उड़ाते हैं। तो ये बात भी सही थी। ठाकुर जी स्वयं उनसे कहते थे कि मेरी रजाई को तू ओढ़ ले, ठंड लग रही है, और अपने कम्बल को मुझे उड़ा दे। भाई ये तो शेषा अवतार हैं, देव हैं, धरनी को धारण करने वाले हैं। इनका नाम संकर्षण है, शेषा अवतार है, दाऊ जी है, बलदेव जी भी है, इनका नाम, सैकड़ों नाम है। इसके बाद में उन्होंने मूर्ति प्रकट की और यहाँ सेवा शुरू हो गई। अच्छा, तो ये जो मंदिर बना, यहाँ मूर्ति प्रकट हुई, हाँ, इस वजह से यहाँ मंदिर बना। और जैसे फिर इतना सुनो आगे। हाँ। फिर उसके बाद में चुगली के बाद में फिर गोकुल के गोसाइयों ने यहाँ बहुत ताकत लगाई कि हम गोकुल को ले जाएं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद में फिर गोकुल के गोसाई से ये कह दी कि मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश मत करना, और ताकत भी लगाई उन्होंने, लेकिन ये टस से मत मूर्ति नहीं हुई। और बोल दिया कि तेरा सर्वनाश कर दूंगा अगर तेने मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। तो उन्होंने कही महाराज अब जाए तुम ही संभालो संत। तो आज तक हमारी जो कल्याण देव जी की जो वंशज हैं वो सेवा करते चले आ रहे हैं और वो ही सेवाएं करते आ रही हैं। अच्छा, तो हाँ। और ये जो बलदेव का नाम पड़ा हमारे यहाँ, ये दाऊ जी के नाम से गांव बसा हुआ है। हाँ,
256 बीघा में गांव बसा हुआ है ये। तो ये बलदेव जी के नाम से, और दाऊ जी देहाती भाषा में हम दाऊ जी कहते हैं, और इंग्लिश में जो लिखा पढ़ी में वो बलदेव लिखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मथुरा पड़ता है। मथुरा गोकुल बैराज से 16 किलोमीटर बलदेव पड़ता है। और यहाँ 4 भोग लगते हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला कच्चा भोग नहीं लगता हमारे यहाँ कभी। सबसे पहला भोग माखन मिश्री का लगता है। दूसरा राजभोग आता है, इसमें खीर, पूड़ी, लड्डू, मौन भोग, बाकी की सब्जी वगैरह। हमारे यहाँ सब्जी में हल्दी नहीं पड़ती कभी मंदिर में। हाँ, ऐसा क्यों? वो कोई निषेध बताइए, इसलिए नहीं पड़ती। हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध हुरंगा होता है, होली के बाद होता है हमारे यहाँ हुरंगा। ऐसी प्रथा है, ये बहुत पुरानी। अच्छा, उसमें रंग ही बरसता है? हाँ, रंग फूलों की वर्षा होती है। केसू के फूल से रंग बनाया जाता है, और उसमें फिटकिरी वगैरह, मतलब कोई उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, केमिकल युक्त नहीं। तो यही कहना चाहेंगे, दर्शन करो, दाऊ जी का आशीर्वाद लो और प्रसन्न रहो। और ठाकुर जी और हम लोग भी यही कहते हैं कि आप लोग यहाँ आए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको भी सफलता मिले और आपको प्रसन्न रहो। यही हम पर तो आशीर्वाद है देने के लिए। जय दाऊ। जय दाऊ। देख रहे हैं, ये वही क्षीर सागर है जो कि दाऊ जी मंदिर के पास स्थित है। ये दाऊ जी महाराज का प्राकट स्थल है। भगवान कृष्ण ने ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन लीला की। मुष्टिक, चारण, पूतना, कंस, अकासुर, बकासुर सबका वध करके वो द्वारका चले गए। तो द्वारका के राजा द्वारकाधीश कहलाए। इस ब्रज भूमि के राजा अपने बड़े भाई बलराम जी को बना के गए, जो उन्हीं के नाम से सबसे बड़ा ब्रज 84 कोस का बड़ा तीर्थ है ये। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं हरद्वंद, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह मंदिर प्रांगण के अंदर लगी दुकानें हैं। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, यह श्री दाऊ जी महाराज बलदेव जी का मंदिर का मुख्य द्वार है, आप देख रहे हैं। इसके बाद हम मंदिर परिक्षेत्र के अंदर जाते हैं तो देख सकते हैं ये सामने यही दाऊ जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो आपको दिख रही है मंदिर परिक्षेत्र की कॉरिडोर है, इसी के ऊपर से जो है रंग श्रद्धालुओं के ऊपर फेंका जाता है।